नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को बैसाख महीने की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बैसाख का महीना चैत्र महीने के बाद आता है। चैत्र महीने की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है उसके बाद बैसाख का महीना आता है। और बैसाख के महीने में जल का दान करना, चंदन सेवा करना, भगवान की पूजा करना सबसे ज़्यादा मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। बैसाख के महीने में सब बड़े बड़े तीज और त्यौहार आते हैं, जैसे अक्षय तृतीया आते हैं, परशुराम जयंती आती है और बहुत सारी पूजा और पुण्य देने वाला होता है। बैसाख का जो महीना होता है विशाखा नक्षत्र के से मिला होता है, इसलिए उसका नाम बैसाख का महीना होता है। बैसाख के महीने में जल दान करना, जल की कुल्हैया का दान करना, शरबत दान करना, पानी का दान करना, पानी से संबंधित चीज़ों का दान करने से बैसाख महीने में बहुत पुण्य लगता है। बैसाख महीने में शंकर भगवान की पूजा करना, शंकर भगवान की चंदन सेवा करने का बहुत ज़्यादा पुण्य। बैसाख के सोमवार में शंकर भगवान की पूजा करने से आपको बहुत पुण्य लाभकर होगा। बैसाख महीने में विष्णु जी के, परशुराम जी का अवतार होता है, राधा कृष्ण की चंदन सेवा होती है, चंदन पूजा होती है, रात को परिक्रमा दी जाती है गिरिराज की, गोविंद गोपाला की चंदन सेवा होती है, फूल बंगला बनता है, फूलों का श्रृंगार होता है, गोपाल जी की चंदन सेवा, चंदन पूजा होती है गोपाल जी की, और गोपाल जी को चंदन चढ़ाया जाता है। गोपाल जी को चंदन चढ़ाया जाता है, चंदन की सेवा होती है। विष्णु जी और लक्ष्मी जी की भी चंदन सेवा होती है, चंदन यात्रा भी होती है, चंदन यात्रा भी होती है और चंदन सेवा होती है। इस महीने में अच्छे अच्छे फूलों से श्रृंगार होता है और भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय जो फल होता है, फल की भोग किया जाता है इस बैसाख के महीने में। बैसाख के महीने में सबसे बड़ा पुण्य होता है जल का दान, जल का प्याऊ लगाना, शरबत दान करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। और चंदन अपने हाथ से पीस के चंदन सेवा करना और राधा कृष्ण को चंदन लगाना, चाहे वो कोई भी चंदन हो, केसरिया चंदन हो या गोपी चंदन हो। बैसाख के महीने में देवी जी की भी पूजा की जाती है, देवी की पूरी पूजा उपासना की जाती है, सेवा नई नई की जाती है देवी की भी उपासना होती है। फूल सेवा ज़्यादा होती है जिससे भगवान को ठंडक दी जाए, ठंडक की प्राप्ति हो। बैसाख के महीने में तुलसी जी में जल चढ़ाना, तुलसी जी में जल की सेवा करना, तुलसी जी में पूजा, और वृक्षों की में पानी चढ़ाना, पानी की सेवा सबसे, तुलसी में जल चढ़ाना, तुलसी की पूजा करना, तुलसी की सेवा करना, तुलसी में पानी चढ़ाना सबसे ज़्यादा पुण्यकारी होता है बैसाख के महीने में। बैसाख के महीने में जल सेवा सबसे बड़ी सेवा हो, चाहे वो आप किसी मंदिर में कीजिए या घर में कीजिए होता है। पौधों में जल चढ़ाना, पौधों की सेवा करना, पौधों में जल चढ़ाना बैसाख महीने में जल सेवा पुण्य करने का सबसे बड़ा लाभकारक होता है। बैसाख के महीने में गोपाल जी की चंदन लगाइए, चंदन से सेवा कीजिए, चंदन लगाइए, फूलों का श्रृंगार कीजिए, फूलों की सेवा कीजिए, मंदिरों में फूलों का दान कीजिए, मंदिर की शाम को परिक्रमा कीजिए, मंदिर में जल सेवा कीजिए, जल से पूरे मंदिर को धोइए, बहुत पुण्यकारी होता है। इसमें पवित्र नदियों में नहाने का भी बहुत ज़्यादा पुण्य होता है। अपने घर के मंदिर में भी एक ऐसी सी छोटी सी कुल्हैया रखें और इसमें कुछ मीठा शरबत, या तो कोई मीठा शरबत या जल भर, जितना जल भर के अपने मंदिर में अभी आप रखेंगे उतना आपको पुण्य मिलेगा। कोई भी मीठा शरबत, इसके अंदर आप थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिए, या आप बाहर का शरबत नहीं, घर का अपना शरबत हो, और इससे भगवान के मंदिर में रखिए और शाम को इस शरबत का वितरण कर दीजिए। शरबत की पूजा, शरबत वितरण करना और शरबत भगवान के मंदिर में रखने का बहुत पुण्य होता है। और इस दिन जो बैसाख के महीने में आपके जो घर में भी जो भगवान होंगे ना, इनको आप पूरे दिन जल में रखिए,
सूखा मत रखिए। शंकर भगवान की जल से बाबा बैद्यनाथ में तो वैशाख में मेला लगता है, विवाह होता है। आप हमेशा पूरे दिन भगवान को इस तरह वैशाख के महीने में विष्णु ये शंकर भगवान को ऐसे आप जल में रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भोग में आप भगवान को अपनी मन प्रिय कोई भी अच्छा सा कोई भी फल हो, जैसे आजकल आम आ रहे हैं तो आप आम का भगवान को आप भोग कर सकते हैं। आप आम का भोग कर सकते हैं। शरबत का भोग सबसे विशेष होता है, शरबत का आप भोग कर। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।